माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स है, तो इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट करने वाले माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश को यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका रोक जो है वो लगाया गया। उसके साथ ही इन सभी मामलों पर आपका कोर्ट की तरफ से स्टे जो है वो दिया गया। उसके साथ ही कोर्ट की तरफ से ये भी आपका बोला गया कि जिनको भी अभी तक आपके जॉब से टर्मिनेट नहीं किए गए हैं, लेकिन उनसे यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यानी जो आपके स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है, तो उनको भी आपके जॉब से जो है वो टर्मिनेट नहीं किए जाएंगे। कब तक? जब तक इन सभी मामलों पे आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से इस मामले से जो भी यहाँ पर संदर्भित फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो है वो कर दिए जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि पूर्णिया जिले में इस तरीके से आपके जॉब से टर्मिनेट किए गए थे, फिर उसके बाद औरंगाबाद में, फिर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका किशनगंज जिला है तो किशनगंज जिले में इस तरीके से जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो कर दिया गया, यानी उनकी यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी गई है। और उसके बाद जो आपका कार्यालय आदेश है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया गया है। और ऐसा सिर्फ आपका एक फीमेल कैंडिडेट का मामला नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स था और उन लोग यहाँ पर पोस्टिंग किशनगंज जिले में था, तो यहाँ पर आपकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी गई है, यानी आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है वो कर दिया गया है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर कुछ इसके संदर्भ में डिटेल में यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं और इसके साथ आगे यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए उसको लेकर बात करेंगे। और जो आपका कोर्ट वगैरह में आपका डेट वगैरह पड़ा था तो उन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके जो है बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका किशनगंज जिले में जो यहाँ पर आपका सेवा समाप्ति किया गया यानी सेवा मुक्त यहाँ पर आपका किया गया है, तो इसमें सीटेट और एसटीटी को लेकर आपके जो सेवा है वो यहाँ पर आपका मुक्त जो है किया गया, यानी आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके रद्द जो है किए गए हैं। एसटीटी वाले में यहाँ पर क्या किया गया कि जो आपके किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा है तो इनकी तरफ से क्या हुआ कि जो अदर स्टेट के मेल हो या फिर फीमेल जिनका भी एसटीटी में 60%, ध्यान रखिएगा हम यहाँ पर 60% के बारे में हम यहाँ पर बात करें कि एसटीटी में जिनका भी 60% से कम मार्क्स थे, 60% का मतलब यहाँ पर आपका 90 नंबर हो जाएगा, तो एसटीटी में भी 90 नंबर आपके यहाँ पर किशनगंज जिला शिक्षा विभाग की तरफ से मांगे गए थे। और जिनका भी नहीं था उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट करने के बाद ये जो आपका कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया। किसको लेकर? यहाँ पर एसटीटी को लेकर। इसके संदर्भ में हमने वीडियो जो है बनाया है, उस वीडियो को जाकर आप जो है वो देख सकते हैं और बाकी उस वीडियो का लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में भी जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर, तो सीटेट को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस दरअसल यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला आप यहाँ पर डाटा देखेंगे तो बिल्कुल सबका यहाँ पर सेवा समाप्ति करने के बाद यहाँ पर सेम आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया है। बस इसमें आपका क्या है कि जो आपका नाम है और जो आपका रोल नंबर है और यहाँ पर कौन से वर्ग में है, उसके साथ ही कौन से यहाँ पर विद्यालय का नाम है, बस उसमें इतना ही आपका बदलाव जो है वो किया गया है। यहाँ पर आपका जो दिया गया विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी ये आपका मामला है बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। और नीचे उसी को लेकर बोला गया कि औपबंधिक नियुक्ति प्राप्त वगैरह करने के बाद आपके यहाँ पर विद्यालय में पदस्थापन वगैरह जो है करवाया गया, मतलब पदस्थापन यहाँ पर आपके माध्यम से किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह हैं उसका यहाँ पर पुनरावलोकन यानी यहाँ पर आपके रीवेरिफिकेशन वगैरह किए गए। और उसके क्रम में यहाँ पर आपका पाया गया कि यहाँ पर जो अध्यापिका यानी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर नाम रोल नंबर वगैरह यहाँ पर विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर आगे आपका बोला गया कि शिक्षक पात्रता जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित जो आपका उत्तीर्णांक है वो यहाँ पर आपका जो भी दस्तावेज था उसमें यहाँ पर आपका जो है वो नहीं पाया गया। और नीचे आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें यहाँ पर कंडिका जो 2 थी उसमें यहाँ पर जो आपका पात्रता का नंबर था उसमें मतलब उसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया था। और आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि सीटेट में यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पर 60% जो आपके अंक हैं उसी के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर आपका माना गया है। और यहाँ पर इस तरीके से आपका नहीं था। और उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शाहीन बनाम राज्य सरकार वाला मामला था और इस मामले के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका आदेश जारी कर दिया गया था उसी आदेशानुसार इस तरीके से आपका यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश था इसी आदेश पे आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया है। और यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट थी जिनके माध्यम से पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था तो उनको यहाँ पर राहत जो है वो दिया गया था, क्योंकि ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक आदेश था इसी आदेश से क्या हो रहा था कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जा रहे थे, आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे और कई जिलों में आपने देखा था कि जॉब से यहाँ पर आपके टर्मिनेट भी जो है वो कर दिए जा रहे थे। तो इसी
आदेश पे आपके कोर्ट की तरफ से रोक जो है वो लगाया गया था और कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जब तक इस मामले पे आपका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक ये जो आपका कंडीशन है अथावत आपका जो है बना रहेगा, जो जहाँ पर है वहीं पर जो है वो रहेगा। किसी को भी जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट जो है वो नहीं किए जाएंगे, भले ही उससे कारण बताओ आपका नोटिस जो है मांगा गया हो। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 15 मई 2024 को जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था उसमें आपके उसी को लेकर आपके बोले गए थे कि आरक्षण वगैरह को लेकर, और यहाँ पर आपका बोला गया था कि जो भी यहाँ पर बिहार राज्य के यहाँ पर बाहर के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है उसमें यहाँ पर 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक के बाद आपके जो उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनकी तरफ से भी 11 जून 2024 को जो आपका आदेश जारी किया गया था, जो कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था वहीं आपके उप माध्यमिक शिक्षा निदेशक का भी आदेश था। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं और उसी आदेशानुसार इस तरीके से जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है की गई है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फीमेल हैं अदर स्टेट के हैं और राज्य में आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, और फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इनसे आपका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनगंज है वहाँ से आपके स्पष्टीकरण जो है मांगे गए थे और स्पष्टीकरण आपके माध्यम से सबमिट किया गया था। तो उसमें आपके माध्यम से पुष्टि जो है किया गया था कि आपका जो सीटेट में प्राप्तांक है वो यहाँ पर आपके 60% से कम है, यानी 60% आपका सीटेट में मार्क्स वगैरह जो है वो नहीं है। और उसी को लेकर बोला गया कि आपका यदि सीटेट में 60% मार्क्स नहीं है तो यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो जो आपके निर्धारित अर्हता है वो आपके माध्यम से यहाँ पर पूरा जो है वो नहीं किया जा रहा है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त की और उसके बाद आप यहाँ पर विद्यालय में योगदान वगैरह की। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने के बाद फिर से यहाँ पर आपके लेटर जो है वो जारी किए गए थे और उसमें आपका बोला गया था कि आप यहाँ पर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपने पक्ष में कुछ भी आप यहाँ पर जवाब वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से कोई यहाँ पर नया जो आपका साक्ष्य है वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो नहीं कराया गया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि इन सभी मामले को यहाँ पर देखते हुए और फिर यहाँ पर मतलब समीक्षा वगैरह करते हुए इस तरीके से पाया गया कि जो भी यहाँ पर आपकी निर्धारित योग्यता की गई थी वो आपके माध्यम से पूर्ण यहाँ पर आपका नहीं किया जाता है। और अंत में आप यहाँ पर देखेंगे तो निर्गत तिथि, जो कि निर्गत तिथि आपका है 21 अक्टूबर 2024, यानी जिस दिन आपका लेटर जो है वो जारी किया जा रहा है तो निर्गत तिथि से आपके यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है की जाती है, यानी आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है किया जाता है। ये आपका अंत में यहाँ पर देखेंगे तो सेवा आपके समाप्त जो है की गई है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो किशनगंज जिले में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बेनिफिट ये आपके जो है वो दिए गए, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था किसी भी जिले में इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया था। तो जो लोग भी यहाँ पर किशनगंज से हैं, जैसे आप लोग को सीटेट वाले मैटर पर आप लोग यहाँ पर सेवा समाप्ति की गई है तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मतलब कोर्ट में जाने से पहले यहाँ पर आप लोग के पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे इनकी यहाँ पर सेवा समाप्त कर दी गई, आगे यहाँ पर आपका दिया गया कि इस आदेश के विरुद्ध, यानी ये जो आपका सेवा समाप्ति का जो आपका आदेश जारी किया गया है इस आदेश के विरुद्ध अपीली जो आपका प्राधिकार सह जो आपका क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पूर्णिया के हैं, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के समक्ष आप यहाँ पर अपील दायर करने हेतु जो है वो स्वतंत्र हैं। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी पूर्णिया जो प्रमंडल के जो आपके सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हैं उनके पास आप यहाँ पर अपील दायर जो है आपके माध्यम से यहाँ पर किया जो है वो जा सकता है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता आपका यही होना चाहिए कि आपके पास जब ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है कि अपील आप यहाँ पर दायर करिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपील जो है वो करिएगा। फिर उसके बाद ही आप क्या करिएगा कि कोर्ट वगैरह का जो भी यहाँ पर आपके शरण वगैरह को लेकर है, कई लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका वगैरह जो है वो दाखिल किए हैं, तो उसमें आप यहाँ पर याची वगैरह मतलब आपका स्व विवेक है, आपको लगता है कि नहीं हमें याची वगैरह बनना चाहिए तो आप यहाँ पर जो कोर्ट केस वगैरह किया गया तो उसमें आप यहाँ पर याची जो है बन सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपके अपील दायर करने को लेकर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूर्णिया जिले का आपका यहाँ पर जो है बोला गया। तो यहाँ पर जो आपके पूर्णिया जिले के जो आपके क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक हैं उनका यहाँ पर नाम आपका दिया गया है, जो कि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपके शाहिद परवेज हैं और इनका आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले जब आप लोग के पास यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ये जो आपका आदेश जारी किया गया है जिस आदेश में आपके यहाँ पर नौकरी चली गई है, तो आपको यहाँ पर लगता है कि नहीं यहाँ पर गलत तरीके से मेरी नौकरी गई है, जब इस मामले पर ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आपका स्टे जो है वो दिया गया तो फिर यहाँ पर आपके नियुक्ति औपबंधिक नियुक्ति पत्र के यहाँ पर आपके रद्द जो है किए गए, माध्यमिक जो आपके कोर्ट हैं कोर्ट की तरफ से आपका फाइनल डिसीजन आ जाता, फिर यदि उस टाइम पे आपका इस तरीके से सेवा समाप्ति किया जाता तो वो आपका अलग मैटर होता। लेकिन अभी तो आपके कोर्ट की तरफ से रोक लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी क्यों इस तरीके से आपका सेवा समाप्त किया गया, इन सभी मामलों पर या फिर जो भी आपके पास तर्क या फिर जो भी आपके पक्ष यहाँ पर जो सबूत वगैरह हैं तो वो सभी चीज़ आप यहाँ पर समझ लेकर आप यहाँ पर अपील दायर जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपका कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, जिस ऑर्डर कॉपी में यहाँ पर आपकी
स्टे जो है वो दिया गया है, तो उसको भी आप अपने साथ जो है वो संलग्न कर सकते हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पर एक बेनिफिट मिले। भले ही आपका जीत हो या फिर ना जीत हो, लेकिन कोर्ट में जब ये आपका मामला है तो उस दिन तक आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर आप यहाँ पर अपील जो है वो दायर कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर स्टे वगैरह का जो आपका ऑर्डर कॉपी है उसे आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद अपील दायर करने के बाद जो भी यहाँ पर कोर्ट वगैरह में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिनकी यहाँ पर नौकरी गई है वो तो यहाँ पर कोर्ट में जाएगा ही अपनी नौकरी बचाने को लेकर, और ऑलरेडी इस मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से स्टे वगैरह दिया गया है, तो सबको यहाँ पर चाहेगा कि हम भी यहाँ पर कोर्ट वगैरह में पिटिशनर वगैरह यानी जो आपका पार्टी वगैरह जो आपके याची वगैरह जिसे आप कहते हैं, तो सबको यहाँ पर बनना जो है वो चाहेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अपील करिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट वगैरह का जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसे आप यहाँ पर जो है मतलब उसमें आप यहाँ पर शामिल जो है होइएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे अन्य जिले को लेकर, जैसे मान लीजिए आप लोग का किसी दूसरे आपका प्रमंडल में यहाँ पर आपका पोस्टिंग है, जैसे ये जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका पूर्णिया प्रमंडल का था। यदि मान लीजिए आपका दूसरे जिले में आप लोग का पोस्टिंग है और आप लोग का जो प्रमंडल है वो यहाँ पर आपका दूसरा प्रमंडल आता है, और आप लोगों के भी जिले में यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपके स्पष्टीकरण हैं वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया हो, या फिर आपके दस्तावेज वगैरह सबमिट करने को लेकर बोला गया हो, या फिर यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह भी जो है वो कर दिया गया है, तो आपका यदि जो दूसरा प्रमंडल होगा तो आप भी कोशिश करिएगा कि आप उस प्रमंडल में जो आपका ये कोर्ट की तरफ से जो कि 3 अक्टूबर 2024 को जो आपका कोर्ट की तरफ से स्टे वाला जो आपका डिसीजन आपके कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, तो उस कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को जो यहाँ पर आपके प्रमंडल के जो आपके उप शिक्षा निदेशक हैं उनके कार्यालय में आप यहाँ पर समर्पित जो है वो कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि वहाँ से ये आपका जो है मामला जो है वो रहे और आपको जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो न किया जाए। कब तक? जब तक इस मामले पर आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये जिसके बारे में अपील करने को लेकर बोला जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि जैसे मान लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, और फिर पता चले यहाँ पर आप अपील किए और आपका जो पक्ष है वो यहाँ पर आपका मजबूत है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आपको यहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद, समीक्षा करने के बाद लगता है कि नहीं, आपका यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया समाप्त किया गया है, आपको यहाँ पर जो सेवा मुक्त किया गया है वो यहाँ पर गलत तरीके से आपको यहाँ पर सेवा मुक्त जो है किया गया है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके रीज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस होगा उसे यहाँ पर कंप्लीट करते हुए पुनः आपके यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपका विभाग की तरफ से लेना आपका स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर अपने से भी समझे, यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि ये जो आपका कार्यालय आदेश है, इस कार्यालय आदेश के विरुद्ध आप यदि यहाँ पर मतलब चुनौती करना चाहते हैं, यानी कि आप यहाँ पर अपील दायर करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है वो स्वतंत्र है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ ये जो आपके प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से जो भी आपका निर्णय होगा, यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनसे ऊपर आपका निर्णय होगा, इसीलिए तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो जाइए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिनका भी यहाँ पर किशनगंज वाला मामला है, तो यहाँ पर जो भी आपका बोला जा रहा है कि यहाँ पर जाइए, आप अपील वगैरह करिए, तो आप यहाँ पर जाइएगा। उसके साथ ही दूसरे जिले में जिनका भी पोस्टिंग होगा, तो जहाँ पर भी आपका प्रमंडल होता है वहाँ पर भी जाकर ये जो आपका कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है उसे वहाँ पर जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि जब तक मतलब यहाँ पर जब तक कोर्ट की तरफ से आपका फाइनल सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक आप लोग यहाँ पर सेफ रहें, बीच में यहाँ पर आप लोग को जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो ना किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका कोर्ट का ऑर्डर कॉपी है, ये आपका दूसरा पेज का जो है क्वार्टर मतलब ये आपका दूसरा पेज है। पहले पेज में वहीं आपका दिया गया था कि सुनवाई वगैरह चला, और फिर यहाँ वहाँ पर जो सरकार की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जो वकील आए थे उनके तरफ से बोला गया कि हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट जो है वो सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से अप्रूवल जो है वो दिया गया कि ठीक है आप यहाँ पर काउंटर एफिडेविट जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन जो है वो दिया गया कि मतलब कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका निर्णय जो है वो लिया गया कि जिनको भी अभी तक आपके जॉब से टर्मिनेट नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका कारण बताओ नोटिस आपका जारी किया गया है, तो उनको यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो है वो नहीं किए जाएंगे। कब तक? जब तक इस मामले पे आपका फाइनल डिसीजन आपके जो है कोर्ट की तरफ से नहीं दिए जाते हैं तब तक। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस क्यों यानी आपका अथावत बना रहेगा, यानी जो जहाँ पर है वहीं पर जो है बना रहेगा। ऐसा नहीं कि कार्ड बताओ नोटिस जारी करके उनको यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट जो है वो कर दिए जाएंगे। और अगले डेट को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो आपका डेट था, ध्यान रखिएगा ये आपका फाइनल डेट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर लगता है कि 21 अक्टूबर 2024 को अगला आपका डेट दिया गया था, तो 21 अक्टूबर 2024 को आपका कुछ भी आपका फाइनल सुनवाई नहीं हुआ तो अब यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा ये आपका अगला डेट जो है वो दिया गया था कि 21 अक्टूबर 2024 को अगला आपका यहाँ पर सुनवाई जो है किया जाएगा। ये आपका सुनवाई नहीं होगा तो जिस तरीके से आपका अथावत कंडीशन आपका बना था उसी तरीके से आपका बना रहेगा जब तक इस मामले पर आपका फाइनल सुनवाई कोर्ट की तरफ से आपके नहीं किए जाते हैं तब तक।
अब यहाँ पर अगले डेट को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 21 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होने वाला था, तो वो यहाँ पर आपका स्थगित जो है हो गया था आगे के डेट को लेकर। तो देखिए आगे का कोई यहाँ पर आपका डेट जो है अभी वर्तमान में आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपका जो है वो नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद अगला डेट वगैरह यहाँ पर आपका जो है मिल जाए, या फिर जो भी एडवोकेट वगैरह हैं तो उनको यहाँ मतलब उनको कुछ हिंट वगैरह जो है मिल जाता है कि इस मामले पर कब तक यहाँ पर आपका सुनवाई होगा और अगला डेट वगैरह वो यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है वो रहेगा। तो अभी आप यहाँ पर वर्तमान को लेकर देखेंगे तो अगला डेट को यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि इस मामले पे अगला डेट भी आपका जो है वो मतलब आ जाए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका दीपावली वगैरह के बाद यहाँ पर जो आपका अगला डेट है वो यहाँ पर आपका मिले, या फिर हो सकता है कि उससे पहले भी आपका डेट जो है मिले। लेकिन अभी आप यहाँ पर वर्तमान को लेकर देखेंगे तो 21 अक्टूबर को कोई यहाँ पर आपका सुनवाई नहीं हुआ, और फिर उसके बाद अगला जो डेट है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। और जब तक इस मामले पे आपका सुनवाई नहीं होता है तब तक ये जो आपका स्टे वाला जो आपका डिसीजन है वो आपका इसी तरीके से आपका यथावत जो है बना रहेगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे आप लोग के मन में संशय ऐसा भी होता होगा कि जैसे जब यहाँ पर आपके हाई कोर्ट की तरफ से रोक जो है वो लगाई गई, फिर यहाँ पर ऐसा आपका क्यों किया जा रहा है। यदि मान लीजिए एक आध लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किए जाते तो हो सकता है कि मतलब ऐसा आपका कहा जा सकता है कि जो शिक्षा विभाग है उनको यहाँ पर नहीं पता था, एक लोग को यहाँ पर जो सेवा है वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है कर दिया गया। 3 जिलों से आप यहाँ पर देखेंगे और बाकायदा जो आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनके पास ये आपका मामला संज्ञान में है। जिनको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किए जा रहे हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि देखिए इस मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से स्टे का जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपके माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से आपका एक बड़ी संख्या में और एक जिले में आप यहाँ पर देखेंगे 2-3 जिले में यहाँ पर आपके जॉब से जो है वो टर्मिनेट जो है वो कर दिए गए हैं। तो देखिए इसको लेकर यहाँ पर आपके 2 तरीके का रीजन है। एक तो यहाँ पर याचिकाकर्ता को लेकर, जैसे इस वाले ऑर्डर में आप यहाँ पर देखेंगे तो कोर्ट की तरफ से जो आपका बोला गया कि जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट नहीं किए गए हैं उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ आपके याचिकाकर्ता को लेकर जो है बोले गए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर याचिकाकर्ता को लेकर बोले गए हैं तो जो भी इसमें यहाँ पर पार्टी कैंडिडेट होंगे सिर्फ उनको ही इसमें आपका राहत जो है मिलेगा। यदि यहाँ पर शिक्षा विभाग चाहे कि नहीं हम इसी याचिकाकर्ता पे सबको हम यहाँ पर राहत दे, तो बिल्कुल यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिया जा सकता है। जिस तरीके से आपने देखा था कि शाहीन वाले मामले पे जिस तरीके से आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए थे तो उसमें तो सिर्फ आपका शाहीन का मामला था, लेकिन उसके बाद आपने देखा था कि शाहीन वाले मामले को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जारी करने के बाद कई जिलों में इस तरीके से आपके बहुत सारे लोग को आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए। तो यहाँ पर जब हटाने को लेकर बात आता है, नौकरी में हटाने को लेकर बात आता है, तो भले ही एक कैंडिडेट का मामला है लेकिन उसी मामले को यहाँ पर जोड़कर सभी लोगों को यहाँ पर आपका हटाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर नौकरी बचाने का मामला होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जो याचिकाकर्ता होते हैं सिर्फ उनका ही यहाँ पर नौकरी आपका बचाया जा रहा है। इसके अलावा सबको यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर बिहार का जो शिक्षा विभाग है उनका काम ही मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हालांकि वो इस चीज़ के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर आपका डिपेंड जो है करता है कि वो इस चीज़ को मानेंगे या फिर वो यहाँ पर इस चीज़ को जो है नहीं मानेंगे। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर आदेश को लेकर है। देखिए जैसे कोर्ट की तरफ से आप यहाँ पर भले ही कुछ भी आप यहाँ पर आदेश वगैरह जो है वो जारी करवा दीजिए, तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता होते हैं, याचिकाकर्ता का जिस भी जिले में पोस्टिंग होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट की तरफ से जो भी आपका डिसीजन हुआ उसका जो ऑर्डर कॉपी होता है जिला शिक्षा विभाग के पास आपके जो है प्रतिलिपि कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दूसरे जिले में आपका पोस्टिंग है तो उस जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है उनके पास कोई आपका ऑर्डर कॉपी ही कोर्ट की तरफ से इस तरीके से आपका नहीं आता है। और इस मामले पर ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से रोक वगैरह को लेकर कोई आपका उस तरीके से आपका लिखित आदेश या फिर जो आपके मौखिक आदेश जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बहुत सारे आपके निर्णय वगैरह जो है वो लिए जाते हैं। तो इस पर कुछ भी आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका नहीं लिया गया कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम वाला मामला है तो वो लोग हैं उनको उसके मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से स्टे जो है वो दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका बोल जो है वो दिया जाए जितने भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं कि किसी को भी यहाँ पर जॉब वगैरह से आपके टर्मिनेट वगैरह जो है वो न किए जाएँ। तब यदि ऐसा आपका होता तो किसी को भी यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट नहीं किए जाते हैं, भले ही आपका नोटिस वगैरह यहाँ पर आपका जारी करके आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, लेकिन ऐसा आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके जो है वो नहीं किए गए हैं। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिलों में यहाँ पर क्या है कि आपको जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर जिला के शिक्षा विभाग हैं वो 2 चीज़ को माने मतलब वो लोग यहाँ पर मानेंगे। एक तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से यदि उनको यहाँ पर लेटर प्रतिलिपि होता है तब, या फिर जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं यानी उनके ऊपर के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं यदि उनके तरफ से आदेश आता है तभी ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपको जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो मतलब नहीं किया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको जॉब वगैरह से टर्मिनेट जो है वो कर दिया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 जिला पूर्णिया और यहाँ पर औरंगाबाद और यहाँ पर किशनगंज में इस तरीके से यहाँ पर आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए। तो देखिए ये तो आपका टर्मिनेट वगैरह कर दिया जा रहा है, हालांकि इसमें आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 2 चीज़ का जो है वो ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पर
आपके अपील को लेकर, और दूसरा यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कोर्ट वगैरह में जो यहाँ पर आपका याचिका वगैरह दाखिल किया गया है उसको लेकर कि जब भी इसका आपका सुनवाई हो सही तरीके से आपके जो वकील हैं वो यहाँ पर अपनी पक्ष वगैरह अपनी बात वगैरह जो है वो रखें, ताकि यहाँ पर आप लोग को जीत जो है मिले। सबसे बड़ा यहाँ पर आपका कोर्ट होता है, ऐसा नहीं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी कर दिया गया तो वो आपका ब्रह्मा का लेख जो है हो गया। कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ जाएगा तो वो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जो आदेश है वो यहाँ पर आपका बदल भी जो है हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो आदेश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है बदलते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। अभी के लिए तो बस इसके संदर्भ में इतना ही अपडेट है और इसके संदर्भ में कोई आपका खास वगैरह जो है वो नहीं है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।